जहाँ तक बात है निगरान हुकूमत की और ये इलेक्शन आने की, देखिए मैं पहले दिन से आप सबको एक बात कह रहा हूँ कि आइन को ना एक हद तक मजाक बनाया जा सकता है। इस मुल्क में जब डिक्टेटर्स हुआ करते थे ना, तो डिक्टेटर्स भी इतना मजाक नहीं बना सकते थे आइन का जितना ये अब बनाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली 90 डेज के अंदर ये इलेक्शन होना है। अगर ये कंसेंसस पैदा करते हैं, कोई रास्ता निकालते भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चंद दिन आगे चले जाएंगे, या ईद के बाद इलेक्शन करवा सकते हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना के। तो इनको इलेक्शन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड करवाने पड़ेंगे। ये कानून तो यही कहता है। कानून से बाहर भागेंगे तो बदनामी होगी, तारीख में भी बुरा नाम लिखा जाएगा। अब जनरल बाजवा साहब ने तो तारीख में जो अपना नाम लिखवा लिया, वो लिखवा लिया कि क्या क्या कोई और चाहता है कि उसका भी ऐसा नाम लिखा जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि जनरल बाजवा जैसी शोहरत उनको भी नसीब हो। देखे, मैं आज वीलॉग में मैंने ये बताया भी था कि वो हमारे एक दोस्त हैं, रहीक अब्बासी साहब। उन्होंने एक सर्वे किया कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ या इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसमें इनमें से किसका बड़ा हाथ था। तो उन्होंने नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी का और जनरल बाजवा का नाम लिया। तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्रेडिबिलिटी के मामले में जनरल बाजवा की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी अवाम में सबसे थी। और अवाम को लगा, 95% से ज्यादा लोगों को लगा कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई है। नवाज शरीफ साहब की जो पिछली 40 साल की सियासत है, यानी वो जनरल बाजवा के 6 साल के सामने टके की औकात नहीं निकली उसकी। और नवाज शरीफ 1%, 1%, शहबाज शरीफ ½ फीसद, और जरदारी जो है वो अपनी तमाम तर जो है वो काबिलियतों के बावजूद वो 3%। तो जनरल बाजवा जो है वो 95.5% के साथ शेर का बच्चा पहले नंबर पे आया। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है ना, ये ऐसे ही नहीं बन गई जनरल बाजवा की। ये क्रेडिबिलिटी कई दहाइयां लगी हैं बनने में। इस क्रेडिबिलिटी में मुझे बड़ी मजे की बात याद आ गई, मैंने वहां पे शायद ये बोला भी था कि इस क्रेडिबिलिटी में ना, हकीकत में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 4 दफा तो मार्शल लॉ लगाया है इन्होंने। तो ये क्रेडिबिलिटी उनकी वजह से बनी है। जितनी दफा इन्होंने रिजीम चेंज किया पाकिस्तान में, यानी हर तीसरे साल ये एक वजीर आजम निकाल देते हैं, अब ये पसंद नहीं है इसको हटाओ, दूसरा लेके आओ। जरा सी कोई बात कर दे बंदा तो ये हसास इतने ज्यादा हो जाते हैं इदारे के, इसको हटाओ उसको लेकर आओ। तो ऐसा इन्होंने करबस किया पिछले 70 साल के अंदर कि पाकिस्तानी अवाम की नजर में अगर कभी कोई हुकूमत कानूनी तरीके से भी तब्दील हुई ना, तो लोगों को लगेगा कि स्टेब्लिशमेंट ने की है। तो जनरल बाजवा ने यह मुकाबला जीत लिया। एक्चुअली क्रेडिबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा है हुकूमतें गिराने में, और किसी की इतनी क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो आप लोग इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इलेक्शन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपने टाइम पे होंगे और होने चाहिए। बाकी अभी भाग दौड़ जारी रहेगी, कोशिशें की जाएंगी, बहाने ढूंढे जाएंगे। बहुत सारा अभी बहुत सारी चीजें आप होती हुई देखेंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत ताकतवर आदमी ने नवाज शरीफ से वादा किया हुआ है कि इमरान खान को नाअहल करना है, और बकौल इमरान खान साहब के वो तहरीरी तौर पे हलफ भी दिया हुआ है। अब देखना यह है कि वो अपना वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मेरा सवाल ये है इमरान भाई कि जैसे मरीम नवाज़ अभी निकली हैं अपने प्रमोट करने के लिए अपने नैरेटिव को, आपके ख़्याल में खान साहब क्या इसी तरीके से कैंपेन्स करेंगे? और अगर तो हालात क्या नज़र आते हैं मरीम के मुकाबले में? देखिए, मरियम नवाज जितना ज्यादा बोलेंगी ना, उतना ज्यादा इमरान खान का फायदा होगा, मुझे तो ऐसे लगता है। और मुझे बहुत शुरू से ऐसा लगता है कि मरियम नवाज नवाज शरीफ के खिलाफ अगर कोई, या पीएमएलएन को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई एक ताकत मौजूद है, क्योंकि मरियम नवाज का गुस्सा कम नहीं होता, वो बहुत गुस्से में है, और वो शुरू से गुस्से में है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। उनका गुस्सा कभी भी कम नहीं होता, और वो हर वक्त बदला लेना चाहती हैं। तो इस मेंटेलिटी के साथ ना आप अच्छा काम नहीं कर सकते। वो आपको गुस्सा फिर आपको ड्राइव करता है, वो आपको लेकर चलता है गलत रास्तों के ऊपर, उल्टे सीधे रास्तों के ऊपर। तो वो इसकी वजह से वो अपनी पार्टी का भी अपना फैमिली का भी नुकसान करती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल निकलना पड़ेगा, और उसी मोमेंटम के साथ निकलना पड़ेगा जो उनका है। आज जो मनाजिर मालाकंड में देखे लोगों ने, वो मनाजिर देखने के बाद तो लगता है कि इमरान खान साहब
कोई नए रिकॉर्ड बनाएंगे इंतखाबात के अंदर। लोगों को अभी तक इंतखाबात नहीं मिले और लोगों ने इतने बड़े बड़े जलसे और जुलूस किए। जिस वक्त इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाएगी उस वक्त क्या होगा। और अभी ये जो टाइम इमरान खान साहब के पास मौजूद है वो इसको ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने उम्मीदवार फाइनल करते चले जा रहे हैं कि कल को उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े। उनको खुद जाती तौर पे पता हो कि उनके 90% उम्मीदवार कौन है और उनकी उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्मेशन कर ली है। और बाकी जो रह गए हैं उसके ऊपर वो मुशावरत कर लेंगे और आखिरी वक्त पे जब भी टाइम आएगा उसको अनाउंस कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये वक्त ज़ाया नहीं किया जितना अरसा वो अपने घर में रहे और अपना रेस्ट कर रहे हैं। अगेन बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। और जब आपकी आवाज़ सुनते रहे ना तो थोड़ा सा टेंशन जो है ना वो कम रहती है। आप हो गए, साबिर भाई, जमील फारूकी भाई, अल्लाह का शुक्र है आप हो सब खैरियत से। मेरा सवाल ये है इमरान भाई कि जिस हालत में अभी इन लोगों ने ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया, खान साहब तो खुद जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे, लेकिन इन हालात में फिर ये जो इलेक्शन की एक कैंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर पूरी लीडरशिप जो है वो कोर्ट कचहरियों में गाड़ियों का पीछा करने में, छुड़ाने में, अदालतों में जाती रहेगी और पूरी लीडरशिप इन्हीं मामलात में मसरूफ होगी, तो फिर इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी? वन। दूसरी बात ये कि एक मिनट, जितनी पहले इसका जवाब ले लें आप। पहले इसका जवाब ले लें आप। यही इलेक्शन कैंपेन है। अब आप दूसरा सवाल करें। ये जो भाग दौड़ है यही इलेक्शन कैंपेन है। आप अगला सवाल करें। और दूसरा ये इमरान भाई कि अगर इन हालात में जो है वो नवाज शरीफ वापस आ जाता है तो जैसा अभी जुडिशल सिस्टम, जैसा हमारी अदलिया का अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 8-9 महीनों में, आपको ऐसा लगता है कि वो आकर सरेंडर करेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा, उसे किसी जाति उम्रा के कोने में नहीं रखा जाएगा, उसको आते ही जो है वो फौरन रिलीफ नहीं मिलेगा, या आपको लगता है कि वाकई में वो उसे किसी जेल वेल में डालेंगे? देखिए, नवाज शरीफ जेल में जाएंगे तो कोई थोड़ी बहुत बात बनेगी। अगर वो जेल में नहीं जाएंगे ना तो जो वो पंजाबी की मिसाल है, खोता ही खूह में गिर जाएगा, फिर और कुछ भी नहीं बचेगा। जो रह गई है वो भी, यानी जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, फिर तो ये वाला हिसाब हो जाएगा मियाँ साहब का। थैंक यू जी। सबीन, आप अपना क्वेश्चन कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबीन मैम, एक सेकंड इफ यू जी जी दो चीज़ें मुझे याद आई। एक तो इमरान भाई, इन पब्लिक आल्सो हेड्स ऑफ टू यू, मोर पावर। जिस तरह आप हमेशा ब्रेवरी दिखाते हैं और जिस तरह इन्होंने आपको अरेस्ट किया एंड यू वर वेरी फर्म, तो पूरी मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ मैसेजेस फॉर यू, तो मोर पावर टू यू एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ यू। तो सबीन आप प्लीज बात कीजिए, फिर मुझे याद आया था तो बाद में आगे जी करते हैं। जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।